हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में बात करते हैं कैलकुलस की। बेहतरीन मेडिसिन है अगर इसके इंडिकेटर सिम्टम्स बीमारी से मैच करते हैं तो लेने पर बेहतरीन रिजल्ट आता है। तो इस वीडियो में हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि इंडिकेटर सिम्टम्स किस तरह से बॉडी को अफेक्ट करते हैं और पेशेंट को किस तरह से ठीक कर सकते हैं। छोटे से वीडियो में काम की बात समझते हैं, अंत तक बने रहिए। कुछ चीजें आपको जरूर समझ में आने वाली हैं कैलकुलस के बारे में। अगर इनके इंडिकेटर सिम्टम्स और बीमारी के यानी पेशेंट के सिम्टम्स ठीक से मैच करते हैं, जितनी अच्छी सिमिलरिटी होगी उतना अच्छा रिजल्ट आता है। तो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कैलकुलस की। तो देखिए, जो कैलकुलस है वो उसका एक्शन बेसिकली स्टार्ट होता है लीवर से और लीवर स्लगिश हो जाता है। तो अगर लीवर स्लगिश होगा तो बॉडी की जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो हो जाती है। तो डनहम साहब ने अपनी मैटेरिया मेडिका में लिखा है, बेहतरीन राइटर थे डनहम। उन्होंने 352 पेज पर लिखा है, ये पेज है डनहम मैटेरिया मेडिका में। उन्होंने लिखा है कि ग्रेट थ्रस्ट बट एवर्जन टू ड्रिंक। डनहम की मैटेरिया मेडिका में लिखा है कि प्यास खूब ज्यादा है लेकिन पीना नहीं चाहता। यानी कहां से दिक्कत होगी? डाइजेस्टिव सिस्टम से दिक्कत होगी। और क्लार्क ने अपने मैटेरिया मेडिका में लिखा है, क्लार्क मैटेरिया मेडिका में इन्होंने 544 पेज पे लिखा है क्लार्क की मैटेरिया मेडिका में कि लीवर इनलार्ज होता है एंगर की वजह से। यानी लीवर इनलार्ज ड्यू टू एंगर। तो देखिए, केंट मैटेरिया मेडिका क्लार्क की मैटेरिया मेडिका जो है उसमें 544 पेज पर लिखा है कि लीवर बढ़ जाता है एंगर की वजह से। यानी पेशेंट को किसी से कंटिन्यूअस एंगर बना हुआ है, क्रोध आ रहा है। जैसे बहू को सास से आता है या फिर सास को बहू से आता है। कुछ कॉन्ट्रडिक्शन होते हैं, उसको बैलेंस अगर नहीं किए जाते हैं तो लगातार अंदर एक गुस्सा सा चलता रहता है। उस वजह से लीवर बढ़ सकता है। क्लार्क ने ऐसे अपनी मैटेरिया मेडिका में लिखा है। और डनहम साहब ने लिखा है कि ग्रेट थ्रस्ट है बट एवर्जन टू ड्रिंक। प्यास खूब ज्यादा लेकिन पी नहीं पाता, पीते ही नाजिया वोमिटिंग या उल्टी जैसा होने लगता है। तब इसका जो समराइजेशन इस तरह से आप समझ लीजिए कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, यानी जो पोषण है, शरीर का जो पोषण है वो बेहतर नहीं है। और अगर बेहतर नहीं है तो एलेंस की मैटेरिया मेडिका में लिखा है कि ऑल नर्व्स इंप्रेशन आर स्लो इन रीचिंग द सेंटर। एक केंट की मैटेरिया मेडिका में लिखा है। तो जितने भी नर्व्स इंप्रेशन है वो स्लो हो गए हैं। यानी बॉडी का कनेक्शन ब्रेन से नर्व्स के थ्रू होता है और वो नर्व इंपल्स स्लो रेट से पहुंच रहे हैं, धीमी गति से पहुंच रहे हैं। यूं समझ लीजिए कि जैसे नेटवर्क स्लो हो जाता है तो बातें तारतम्य तरीके से नहीं होती हैं, स्लो हो जाती हैं। आप कहते हैं उसके थोड़ी देर बाद सुनाई पड़ता है, यानी एक बीच में गैप आ जाता है, लैगिंग हो जाती है। तो उस गैप को कंपनसेट कर देती है, भर देती है। यानी इन सब सिस्टम को एक्टिवेट करती है, लीवर को, शरीर के पोषण को। तो जो नर्व्स इंप्रेशन स्लो पहुंच रहा है वो फास्ट पहुंचेगा। यानी चींटी आज काट रही है और उसका पता 2 दिन बाद चले तो ये स्लो बोला जाएगा। इतना स्लो नहीं होता, मतलब समझने के लिए सिर्फ। तो नहीं, यहां पे आप अभी पकड़ रहे हैं, थोड़ी देर बाद पता चल रहा है। तो जितने भी नर्व्स के इंप्रेशन है सब स्लो हो गए हैं। इसी वजह से अब ब्रेन तो अपना काम कर ही रहा है भाई। इंप्रेशन स्लो आ रहा है लेकिन ब्रेन तो काम कर रहा है।
तो दूसरा सिम्टम देखिए लिखा है टाइम पास टू क्विकली। उसको लगता है कि बहुत जल्दी जल्दी टाइम पास हो रहा है और उस टाइम पीरियड में हम इस पर्टिकुलर टास्क को, काम को पूरा नहीं कर पाएंगे, इसीलिए तेजी से बोलता है, जल्दी जल्दी बोलता है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं जल्दी जल्दी में रहते हैं, अभी हम यहाँ जा रहे हैं, वहां से आएंगे तो राम के यहाँ जाएंगे, फिर राम के यहाँ से कार्ड लेके वहां पहुंचाएंगे। तो इस तरह से जो जल्दी जल्दी बोलने की जो आदत है, उसके पीछे की बायोकेमिस्ट्री है, ऐसे कोई नहीं बोलता। और तीसरा सिम्टम्स इस तरह से कि बैड इफेक्ट। ये सब जो सिम्टम्स है बैड इफेक्ट हैं किसके? फ्रॉम लॉस ऑफ स्लीप, नींद नहीं आ रही है कई दिनों से। तो अब देखिए, अगर आपको नींद नहीं आती है तो पहला डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होगा, और काफी दिनों तक ऐसा चल रहा है तो शरीर के अंदर जो एंटीबॉडी बनती हैं, कंप्लीट रेस्ट में ही एंटीबॉडी बनती हैं, तो एंटीबॉडी नहीं बनेगी तो सीधी सी बात है कि आपकी जो परफॉर्मेंस है बेहतर नहीं होगी। तो लॉस ऑफ स्लीप, मेंटल एक्साइटमेंट, वही मेंटल एक्साइटमेंट किसी वजह से है, क्रोध की वजह से या फिर खुशी की वजह से है, किसी वजह से मेंटल एक्साइटमेंट है, और या फिर नाइट वॉचिंग, रात को आप जगते हैं, रात को कुछ काम कर रहे हैं और दिन में ठीक से सो नहीं पाते हैं। और नाजिया वोमिटिंग फ्रॉम राइडिंग कैरेज, कार में, बस में यात्रा करते समय जो नाजिया वोमिटिंग होती है, उल्टी मिचली आती है, या फिर बोट, रेल, या इवन लुकिंग बोट इन मोशन, आप चाहे जिस तरह से भी मोशन कर रहे हैं, चाहे नाव में, चाहे घोड़े पर, चाहे पैदल, ऐसा लगता है कि नाजिया और उल्टी मिचली ऐसी होगी और हो भी जाती है। और ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन अनेबल टू स्टैंड ड्यू टू वीकनेस, जब पीरियड आता है महिलाओं में तो इतनी ज्यादा कमजोरी है। अब देखिए, कमजोरी के पीछे रीजन यहाँ पे लीवर है, शरीर का पोषण सही नहीं हुआ तो कमजोरी होनी ही होनी है। पोषण शरीर का भोजन से होता है, और अच्छी किताबें और अच्छे लोगों के मिलने से ब्रेन का पोषण होता है। तो पोषण में कुछ गड़बड़ी है, इस वजह से पीरियड के समय इतनी कमजोरी आ जाती है कि महिला खड़े होने में भी उसको दिक्कत महसूस होती है। और खास बात, पीरियड के बाद, जब पीरियड बंद हो जाता है उसके बाद कुछ महिलाओं में संभावना ऐसी बनती है कि हेमोरॉइड्स यानी बवासीर बोलते हैं, कि उखड़ जाता है, बवासीर जैसा हो जाता है। पीरियड जब तक चलता रहेगा तब तक तो दूसरे टाइप की कमजोरी है, वीकनेस की वजह से खड़े होने में दिक्कत है, चल फिर नहीं पाते, कुछ काम नहीं कर पाती, बैकएक है। और जब पीरियड खत्म हो जाता है तो एक समस्या खत्म हुई, फिर दूसरी समस्या उत्पन्न हो जाती है। इन सब समस्याओं के लिए काकुलस इंडिकेटेड है। अगर ऐसे लक्षण आ रहे हैं तो काकुलस के डोमेन में आप हैं, और काकुलस से आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। लेना कैसे है? थर्टी पावर की लीजिए, इसकी 4 बूंद सुबह लीजिए, 4 बूंद सुबह जीभ पर 15 दिनों तक लीजिए, 15 डेज। उसके बाद इस काकुलस की पावर 200 कर दीजिए, और इसको भी उसी तरीके से लेना है, 4 बूंद 3 टाइम, सॉरी 4 बूंद सुबह जीभ पर, एक ही टाइम लेना है, 3 टाइम नहीं, सिर्फ एक टाइम लेना है। यानी इसको लीजिए, फिर 15 दिन बाद फिर इसको लीजिए। अगर सिम्टम्स मैच करते हैं तो आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। तो इस तरह से काम की बात समझ में आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दें, शेयर भी कर दें, किसी का भला हो सकता है आपके शेयर करने से। तो आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।